हेलो, क्या हाल चाल दोस्तों। आज हमारा डेस्टिनेशन है फेयरमाउंट हॉट स्प्रिंग्स। ये देखो, तो बस निकल रहे हैं हम लोग कैलगरी से अपने डेस्टिनेशन फेयरमाउंट हॉट स्प्रिंग्स पे, जो कि यहाँ से 3.5 घंटे की दूरी पे है। चलो फिर। ये देखो, वेदर तो यहाँ पे भी थोड़ा ख़राब ही है। तो ये हो गई हमारी पैकिंग वगैरह डन और टाइम हो गया निकलने का। ये कैलगरी का वेदर है। इस टाइम बाहर 9 डिग्री हो रखा है और ये जून चल रहा है। ऑलमोस्ट आज जून 12 हो गई और अभी भी यहाँ पे ठंडी चल रही है। तो फिर इसलिए हमने सोचा कि एंजॉय करने के लिए फेयरमाउंट हॉट स्प्रिंग्स चल लेते हैं। वहाँ पे हॉट स्प्रिंग जो नेचुरल गर्म पानी है, तो उसमें बैठ जाएंगे, पहाड़ों के बीच एंजॉय कर लेंगे थोड़ा सा। तो बस वहीं चले। तो हम लोग कैनामेस्किस पहुँच गए। ये आई थिंक बैंफ से आधा घंटा ही दूर होगा और बारिश स्टार्ट हो गई है। जब हम लोग लास्ट टाइम भी वर्नन गए थे, उस टाइम पे भी बारिश हो गई थी कैलगरी में, और इस बार फिर सेम काम हो गया। इस साल एक तो बारिश बहुत हो रही है। वैसे नेचर के लिए तो बढ़िया है, बट फिर हम लोग को जब घूमना फिरना होता है तो आपको पता ही है बारिश में कहाँ घूमा फिरा जाता है। तो चलो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा एंजॉय करने के लिए। आज बारिश थोड़ी सी हो रही थी, उसकी करके ना बादल बहुत नीचे आए हैं। इतना सुंदर सीनरी लग रही है, जितनी मर्जी बार देख लो मन नहीं भरता। तो पहुंच गए बैंफ हम लोग और बस बैंफ क्रॉस कर रहे हैं। और ये देखो, मैं पहले कह रहा था बारिश हो रही है, अब तो उससे भी डबल बारिश हो रही है। बिल्कुल ही ज़ीरो विजिबिलिटी वाला काम हो रखा है अपना तो। चलो, एटलीस्ट देखने में सुंदर लग रहा है। हम लोग पहुंच गए हैं ब्रिटिश कोलंबिया। हमारा अल्बर्टा प्रोविंस हो गया ख़त्म। और ये जो हाईवे जिस पे हम चल रहे हैं, ये हाईवे 93 है। आप गूगल करके देख रहे हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हाईवे इन द वर्ल्ड कहा जाता है। जैसे इसके व्यूज़ है ना, उसके लिए। और हम लोग पहले भी यहाँ पे कई बार आ चुके हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, सच्ची में बहुत सुंदर है। हम लोग रास्ते में जा रहे थे, तो यहाँ पे हमको ना एक बोर्ड दिखा, मूमा फॉल्स। तो हम लोग पहले कभी यहाँ पे रुके नहीं थे, हमने कभी चलो देख लेते हैं। और व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है। फ्रंट कैमरा में आएगा नहीं, आपको मैं दिखाता हूँ। वो आप वहाँ पे ब्रिज देख रहे हो, तो उस ब्रिज को क्रॉस करके फॉल्स के लिए जाया जाता है। तो यहाँ पे पीछे पूरे पहाड़ वगैरह है। और ये जो पानी है, रिवर जो भी जा रहा है, इसका आप कलर देखो, इतना टर्कोइज कलर, इतना सुंदर कलर है, कांट बिलीव। बहुत सुंदर पानी, इतना शांत। और फ्लो इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है ना यहाँ पे इस टाइम पे, क्योंकि बारिश बहुत हुई है इस साल, तो उसका करके फ्लो बहुत है। तो जो मैंने आप लोगों को दूर से वो ब्रिज दिखाया था जो फॉल्स के लिए जाता है, और सोचा कि टाइम है थोड़ा सा, आ जाओ ब्रिज देख लेते हैं। तो ये देखो, वाओ, ये क्रीक से जा रही है और यहाँ पे कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। हम लोगों को भी नहीं पता था। ये रैंडमली रुक के एक स्टॉप जो उन्होंने बना रखा है, इतना सुंदर होगा। ज़्यादा लोग नहीं है, हम दोनों ही थे यहाँ पे मोस्टली, और थोड़े बहुत जो लोग रुके हुए थे। फ्लो की आवाज़ जो फॉल है एक्चुअली, उसकी जो आवाज़ है इतनी ज़्यादा है कि ना मेरी आवाज़ आपको सुनाई भी नहीं देगी। एनीवेज, बढ़िया एक
लिटिल स्टॉप था हम लोगों का, डी टूर ले लिया, वॉशरूम्स थे, वॉशरूम्स जाए। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी टू फेयरमाउंट हॉट स्प्रिंग्स। ये देखो यहाँ के जो कौवे हैं इतने बड़े बड़े होते हैं। एक्चुअली कौवे नहीं, रेवंस हैं ये। इनको ठंडी ठंडी नहीं लग रही, मौसम ठंडा हो रखा है। देखने में तो बहुत सुंदर है ये, बट थोड़ा ठंडा मौसम है यहाँ पे। कितना आराम से बैठा हुआ है, एंजॉय कर रहा है पूरा। तो 25 किलोमीटर रह गया, 17 मिनट में लोग पहुंच रहे हैं अपने रिजॉर्ट। पर उससे पहले, क्योंकि वो बिल्कुल जंगल में बना हुआ है ना रिजॉर्ट, वहाँ पे आसपास कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह यूजुअली नहीं है। एक आदि होंगे, वो भी गोरों के कुछ होंगे। तो हमने सोचा कि इससे पहले एक टाउन आता है इनवरमेयर, वहाँ पे रुक के ना कॉफ़ी ले लेते थे। ये देखो ये मैप लगा हुआ। पहले हमने सोचा कि कॉफ़ी उठाते हैं, वहाँ से कुछ खा पी लेते हैं, अपना बेसिकली लंच कर लेते हैं। उसके बाद आराम से अपना रिजॉर्ट पहुँचेंगे, अपना सामान सामून रखेंगे, कमरा, मतलब सारा कुछ आराम से बाद में करेंगे। पहले पेट पूजा पहले इम्पोर्टेंट है। तो चलो भाई टिम हॉर्टन चला जाए। वैसे शहर में एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है, बट हमने सोचा कि इंडियन तो डेली खाते हैं। वैसे टिम हॉर्टन भी डेली खाते हैं, बट क्विक यहाँ पे खाना मिल जाता है, तो जल्दी जल्दी खा के निकलना है। I have a small dark roast, 2 cream and 2 sweetener. So 1 small coffee, 2 cream and 2 sweetener. 2 cream and 2 sweetener. Yes. लो जी, हो गया हम लोग का क्विक लंच। बस 20 मिनट रह गए पहुंचने में। चलो चलते हैं। फाइनली पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन फेयरमाउंट हॉट स्प्रिंग पे। 5:06 हो गए हैं, सही टाइम पे पहुंच गए। बनाया तो अंदर से बहुत बढ़िया हुआ इन्होंने। तो रूम नंबर मिल गया। ये पूरा इन्होंने मैप दिया है कि लॉज है, एज यू कैन सी काफ़ी कुछ है। इतना पता नहीं हम लोग कर भी पाएंगे कि नहीं, बट चलो पहले तो अपने रूम पे चलते हैं, बाद में देखते हैं क्या बनता है। सो ये एक्सटीरियर है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी तो बहुत बड़ी है। उधर इनके कैबिन्स हैं, शैलेज हैं। ये मेन इनके होटल रूम्स हैं जो हमने कराए हुए हैं, और ये इनका मेन एंट्रेंस है। और यहाँ से देखो पूरे पहाड़ का व्यू आता है। और जो हॉट स्प्रिंग्स है वो आपको बाद में दिखाएंगे, वो इधर बैक साइड पे है। सो एंटर कर गए हम लोग अपने रिजॉर्ट में। चलो रूम देखते हैं कैसा है। ये रूम हम लोग को मिला है 577 एंड 12। रूम तो बहुत बढ़िया है, वाह। जिस हिसाब से उन्होंने, इवन देख लो मेरे वाइफ के नाम पे था, इन्होंने उस हिसाब से लिख रखा है वेलकम। और ये बाहर का व्यू है, हमारा बालकनी है। तो अपने डिनर की तैयारी कर रहे थे इस टाइम पे। एक रिजॉर्ट में भी होटल है, बट एक तो वो बिजी बहुत है, ऊपर से महंगा भी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने सोचा कि पास में अपने पिज़्ज़ा है, उनका पिज़्ज़ा हम लोगों ने टोरंटो में खाया था और वो काफ़ी बढ़िया टेस्ट होता है उनका, तो फिर वही लेकर आए हैं। ये अपना रात का डिनर हो गया पिज़्ज़ा। बाकी अगर ज़्यादा हुआ तो जो रेस्टोरेंट जो रिजॉर्ट में है वहाँ से विंग्स वगैरह ले लेंगे। सो डिनर का हो गया अरेंजमेंट, और हमने सोचा कि जिस चीज़ के लिए मेन यहाँ पर आए हैं हॉट स्प्रिंग्स के लिए, वहाँ पे चला जाए। तो आ गए अपने फॉर्मल अटायर में, और चलो भी हॉट स्प्रिंग्स चलते हैं।
तो ये देखो, ये है फेयरवेल हॉट स्प्रिंग्स के मेन रिजॉर्ट और ये इनका गर्म पानी है, इतना पता नहीं चल रहा बट ये बहुत गर्म पानी है, नेचुरल पानी है, उन्होंने आर्टिफिशियली हॉट नहीं करना है। और आप जैसा देख सकते हो पीछे पहाड़ वगैरह सब कुछ है। तो चलो भाई अब रिलैक्सेशन मोड ऑन करते। तो हम लोगों ना हॉट स्प्रिंग्स में बैठे बैठे ऑलमोस्ट 1.5 घंटे हो गए और रात के 10 बज चुके हैं। बाहर देख लो अभी भी कितना उजाला हो रखा है। तो मन तो नहीं कर रहा बट 10 बजे ना टाइम लिमिट है यहाँ पे, 10 बजे से ज़्यादा बैठ नहीं सकते। तो चलो बस डन करते हैं डे अपना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अगले दिन की सुबह हो गई है और हमारा सबसे पहला प्लान है आज का इनकी माउंटेन जिपलाइनिंग करने का। तो ये टोटल 6 जिपलाइंस का कोर्स है और सबसे पहले शॉर्ट जिपलाइन होती हैं, लॉन्गेस्ट वन जो है सबसे लास्ट में है। तो चलो देखते हैं कैसा रहता है, आपको भी दिखाता हूँ मैं। सो हम पहुँच गए हैं यहाँ पे, चेक इन हम लोगों ने कर लिया है। बस हम लोग सबसे पहले ही कस्टमर्स हैं क्योंकि हम लोगों ने सबसे अर्ली स्लॉट बुक करा था सुबह 9 बजे का। तो ये देखो हमें और एक हमारा पीछे प्यारा सा कुत्ता है, पता नहीं किसी क्यूट है बट चलो बस वेट कर रहे थे, बंदा हमको लेके जाएगा, बाकी देखते हैं फिर कैसा रहता है। चलिए पहाड़ के ऊपर। तो ये वैन है हमको ऊपर उतार गई है, अब हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट जिपलाइन के लिए। देखो ऊपर लेकर आए हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हम लोग ये। ओके And then when you're ready, you can take a step down, pretend like you're sitting, and lift your feet. ओके That's it. Woo! फन तो है, मजा तो आ रहा है दोस्तों। Alright, that was fun. That was fun, right? Yeah. So ऐसी 6 जिप लाइन्स हैं, सबसे पहली वाली सबसे छोटी है, फिर उसके बाद सेकंड लॉन्गर, थर्ड ज़्यादा लॉन्गर, ऐसे कर करके लेंथ बढ़ी जाती है जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल। सो फर्स्ट वाली तो बढ़िया थी हमारी, अभी सेकंड भी ठीक है, देन विल सी। तो ये 4th जिप लाइन है हमारी और इस पे हमको उल्टा लटकना है, नॉट सीधा, अपसाइड डाउन। टोटली अप टू यू होगा करना कि नहीं करना, बट आई थिंक ट्राई करूँगा, देखते हैं कैसा फील होता है। जो लास्ट जिप लाइन है उसके लिए थोड़ा और हाइक करके जाना पड़ता है, वो सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्टीपेस्ट है। सो हम लोग पहुँच गए अपनी लास्ट जिप लाइनिंग पॉइंट पे, 6 नंबर है इसका। और वो देखो प्लेटफॉर्म, 2-3 मिनट की हाइक थी, पहाड़ों के ऊपर काफ़ी ऊपर हाइट पे हम लोग, ठंड सी भी हो रखी है यहाँ पे इवन दो जून चल रहा है। व्यू देखो, कलर पता नहीं चल रहा होगा बट ये हमारा प्लेटफॉर्म लास्ट वाला है। ओके, so this is the longest one और वो पहाड़ है, वो ये हमारी जिप लाइनिंग ख़त्म। 6th वाली बहुत बढ़िया थी बट आई वुड रिकमेंड एवरीवन शुड डू इट, इट्स रियली गुड। तो ब्रेकफास्ट हो गया हम लोग का डन, और ब्रेकफास्ट क्या लंच ही कह लो क्योंकि 1 बजे खाया है, क्योंकि सुबह 9 बजे उठ के हम लोग अपने जिप लाइनिंग टूर पे चले गए थे, टाइम था नहीं कुछ खाने का, और फिर अभी उसके बाद घर पे आके रेस्ट वगैरह करी, तो फिर हमने सोचा कि चलो पहले ना कुछ खाना पीना खा लेते हैं, तो फिर वो डन करा। और अभी यहाँ पे एक प्रोविंशियल पार्क है, कोलंबिया लेक प्रोविंशियल पार्क, उसकी हम लोगों ने फ़ोटोज़ देखी, फ़ोटोज़ तो बहुत सुंदर है, तो हमने सोचा कि चलो रिजॉर्ट में भी कितना टाइम में बैठेंगे, तो वहाँ पे जाकर आते हैं, 1-2 ड्रोन शॉट्स ले लेंगे,
ऊपर से बहुत बढ़िया व्यू आता है। सो हम लोग कोलंबिया लेक प्रोविंशियल पार्क जा रहे थे, तो फिर ना रास्ते में ये व्यू दिखा, और वो जो आप दूर देख रहे हो वाइट से जो पहाड़ सा है, वो हुडूज़ कहते हैं उसे। वो मिट्टी का बना होता है काइंड ऑफ, एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता, बट उसे हुडूज़ कहते हैं। और वो देखने में बहुत सुंदर था, तो हम लोगों ने सोचा कि व्यू इतना सुंदर है, रुक जाते हैं। तो रुके तो फिर इस पॉइंट पर आ गए। ये देखो नीचे लेक जा रही है, और इतना सुंदर नेचर लग रहा है ये। और यहाँ पे देखो लोगों के घर हैं, ये किसी गोरे का घर है, उसने वहाँ पे अपना हॉट पूल सा बना रखा है, जकूज़ी। वो देखो वहाँ पे ये गोरे अमीर अमीर होते हैं, पूरा लाइफ का एंजॉय करते हैं। घर भी इतनी बढ़िया लोकेशन पे इन्होंने बना रखा है। मैंने सोचा कि इस व्यू का कल वीडियो की बनानी, एक ड्रोन शॉट भी ले लेते हैं। तो देखो ये मैंने ड्रोन रखा अपनी गाड़ी पे, और ये रहा मेरा कंट्रोलर, और चलो उड़ाते हैं। तो देख लो, ये है वो कोलंबिया लेक प्रोविंशियल पार्क। ये साइड में हमारे देखो लेक जा रही है बिल्कुल, और ये यहाँ पे ना लोग अपनी गाड़ी खड़ी करके अपनी घर से जो ट्यूब्स वगैरह होती हैं या इन्फ्लेटेबल बोट्स होती हैं, वो बोट्स ले आते हैं और इसमें रिवर में लॉन्च करके अपना एंजॉय वगैरह, फैमिली आउटिंग हो जाती है, पिकनिक वगैरह करते हैं। हमने गाड़ी पार्किंग पे लगा दी और खाना वाना हमने खाया था। तो सोचा इतना सुंदर वेदर है, लेक चल रही है साइड में, वॉक करने के लिए रास्ता भी बना हुआ है, तो थोड़ी सी वॉक वगैरह कर लेते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा सा फन वगैरह करते हैं, 15-20 मिनट स्पेंड करके फिर अपने रिजॉर्ट पे वापस चलेंगे। और जो हॉट स्प्रिंग्स हैं उसमें बैठ के वो वाला एंजॉय भी कर लेंगे। तो चलो फिर। ये देख लो हम लोगों का हो रहा है ये लंच कह लो या इवनिंग कह लो, 5 बज गए हैं। तो सबवे का सैंडविच खा लेते हैं, इसके बाद अपना डिनर भी अभी उठाने जा रहे हैं, क्योंकि रात को यहाँ पे ना रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद हो जाते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ से जो शहर मैंने आपको कल बताया था, इन्वरमेयर, 20-25 मिनट की दूरी पे, वहाँ पे अपना एक इंडियन रेस्टोरेंट है। तो रात के लिए जो भी खाना है वो अभी उठा के ले आएंगे। तो उससे पहले सबवे सैंडविच खा लेते हैं। चलो, सो ये आ गया हमारा रेस्टोरेंट, स्पाइस हट इसका नाम है, इन्वरमेयर में है। और इन्वरमेयर इतना सुंदर हुआ मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। छोटा सा बहुत सुंदर टाउन है ये, इनका डाउनटाउन सा है छोटा सा। रेस्टोरेंट तो बढ़िया बना हुआ है इन्होंने, बाहर बैठ के खाने पीने का जुगाड़ है, अंदर भी है। हम लोग जब खाना पे कर लिया तो सोचा कि बीच चल लेते हैं इस टाउन के। तो डियर, ये देखो 2 डियर खेल रहे हैं रैंडमली रोड पर, आ गए दोनों के दोनों डियर्स। देख लो कैसे वाइल्ड लाइफ ऐसे फिरती खुले में यहाँ पे। और सामने वो यू कैन सी, वो इतना सुंदर जो दिख रहा है वो इनका बीच है, ऐसे किंग्समैन बीच इसका नाम है। सो ये बीच है, यहाँ पे तो हमको इंडियन एक ही नहीं दिख रहा। और देखो वहाँ पे अपने लोग बोट वगैरह चला रहे हैं, गोरे उनके बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। पीछे पहाड़ों का जो रेंज है कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। अगर बंदा यहाँ पे रहे तो वीकेंड पे पिकनिक वगैरह करने आ जाए, बढ़िया टाइम स्पेंड होगा। बढ़िया छोटा सा टाउन है, आई लाइक इट। तो अपना खाना वगैरह पिक करके और इस छोटे से टाउन के बीच वगैरह को देख के हम लोग निकल गए रिजॉर्ट को अपने वापस। तो आज हमारा लास्ट डे है और रात के 9 बज गए हैं। 1 घंटे में पूल्स भी बंद होने वाले हैं, तो हमने सोचा कि लास्ट पर पूल इंजॉय कर लेते हैं, हॉट स्प्रिंग्स के मज़े ले लेते हैं। कल तो फिर हमने अलविदा कह ही देना है इस जगह को। बाय। सो ये हो गई हमारी वापस जाने की मॉर्निंग, 2 नाइट का स्टे करके।
पूरा फन वगैरह करके अब हो गया समय वापस जाने का अपने शहर। तो पैकिंग वगैरह डन हो गई, चलो चलते हैं। सो बस चेकआउट कर रहे हैं। आई विल डेफिनेटली सी यू अगेन फेयरमाउंट हॉट स्प्रिंग्स। इट वाज रियली अ गुड एक्सपीरियंस। हम लोग वापस जा रहे हैं अपने सिटी और ये आ गया रिडीम हॉट स्प्रिंग्स दोबारा। बट इसमें ये जब रास्ते में स्ट्रक्चर तो देख रहे हो, पहाड़ काट के जिन्होंने एंट्रेंस बनाई है। यहाँ पे पहले बंदा फ़ोटो करा सकता था, यहाँ पे इन्होंने छोटी सी पार्किंग बनाई थी। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इस करके ये काफ़ी क्राउडेड सा लग रहा है, बट ये बहुत सुंदर व्यू है एक्चुअली। अगर यहाँ पे खड़ के फ़ोटो वगैरह ना, देखो कैसे पहाड़ों को काट के बीच में से इन्होंने रास्ते बना रखे हैं। इट्स रियली अमेजिंग। तो हम लोग अपने घर जा रहे थे कैलगरी, बट फिर रास्ते में ना बैंफ होना पड़ गया। ये देखो हमारे पीछे आपको माउंटेन्स दिख रहे होंगे, ये बैंफ है। सबको वैसे पता होगा, बहुत फेमस, इंटरनेशनली फेमस है ये टाउन। तो यहाँ पे ना मेरा एक फ्रेंड रुका था, उसकी जैकेट रह गई थी, तो हमने बस उसकी जैकेट कलेक्ट करने के लिए रुके थे और इसके बाद बस अपने शहर निकल लेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको मेरा व्लॉग बढ़िया लगा होगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। ओके गाइस, आपको मिलता हूँ मैं अपने अगले व्लॉग में।